आगे समय में आपको विद्यालय आकर अपने कॉपी और प्रश्न को लेना है और अपने घर पे ले जाना है और उसी दिन 12 से 1 बजे मान लीजिए अगर आप 8:30 बजे तक क्वेश्चन यहाँ से कर देते हैं तो 9 बजे से 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा जो कि आपका निर्धारित समय परीक्षा है। 3 घंटे के समय को देखते हुए 9 से 12 बजे तक आपका समय सीखने का समय के समाप्त हो जाता है। इसलिए 12 बजे के बाद लेकर 1 बजे तक आपको अपनी कॉपी मतलब आप लिखेंगे कॉपी में संबंधित कॉपी को आप विद्यालय में आकर जमा करेंगे। अगर कोई ऐसे बच्चे दूर दराज से आते हैं जिनको बार-बार आने में कठिनाई है, ऐसे बच्चों के लिए भी व्यवस्था की गई है वे अपने घर से ही या तो अपने मोबाइल से या अपने आप को किसी के भी मोबाइल के माध्यम से आप अपनी कॉपी का जो है किसी खास शिक्षक के मोबाइल पर उसका नंबर हम लोग निर्मित करेंगे उसी नंबर पर आपको अपनी कॉपी का जो आपने कॉपी में लिखा है उसका ऑपरेशन दे देना है और पुनः वो कॉपी जो आप सेम डे में नहीं पहुंचा पाए हैं नेक्स्ट डे आप आएंगे परीक्षा देने के लिए उस दिन आपको वो कॉपी लाकर यहाँ विद्यालय में जमा करना है और पुनः दूसरे सब्जेक्ट जिसकी परीक्षा होगी उसे उसका कॉपी और प्रश्न पत्र लेकर यहाँ पे जाना। इसके अलावा कुछ और भी प्रक्रिया है क्योंकि अभी ऐसा समय चल रहा है उसको देखते हुए हम लोगों को काफी सावधानी बरतनी होगी। इसलिए मेरा बच्चों से आग्रह है कि परीक्षा के दिन गेट पर या सड़कों पर ज्यादा भीड़ भाड़ लगाने की कोशिश न करें। हाँ, बच्चे आएंगे बारी बारी से और उनको जो है अंदर विद्यालय कैंपस में सारी व्यवस्था रहेगी। बच्चे आएंगे बस और उनको जिस तरह से सिस्टम से सिखाया जाएगा आएंगे अंदर और अपनी कॉपी क्वेश्चन को लेकर वो पूरा निकल जाएंगे। हर चीज का टाइम बना हुआ है और समय के अंदर ही आपको सारा काम करना है। ये नहीं कि विद्यालय आए हैं और क्वेश्चन पढ़ाया है आपको ऐसा नहीं समय रहेगा 1 घंटे के अंदर ही आपको कॉपी प्रश्न पत्र को लेकर अपने घर जाना है और के अनुसार पुस्तिका होती है उसमें लिख करके 12 बजे तक आपको अपनी कॉपी फिल करनी है और 12 बजे के बीच के लिए आप तैयारी उसके बाद आपको अपनी कॉपी को विद्यालय में आकर जमा करना है। अब मैं और कुछ कहना नहीं चाहूँगा अगर इस संबंध में किसी बच्चों या अन्य अभिभावकों को किसी तरह की कोई समस्या या सुझाव लेनी हो तो इसके लिए आप लिखित कार्यालय में आकर लिख सकते हैं। इस संबंध में हमारे अगर कुछ निर्देश लेना चाहते हो इस संबंध में या सभी महोदय को मैं विचार करूंगा कि किसी दूसरे बच्चों को इस संबंध में गाइडलाइन जारी करें। गाजी सर बच्चे को थोड़ा परीक्षा के गाइडलाइन के बारे में थोड़ा और बेहतर तरीका से 2-3 मिनट में बताइए। वो जो एडमिट कार्ड है सीरियल नंबर है उसको नंबर जारी नहीं किया जाएगा। सीरियल नंबर पर ही आपको कॉपी सबमिट करना है। हर एक के एडमिट कार्ड में अलग अलग नंबर वो रहेंगे 1
दिया जाएगा और कोशिश यही करना है कि लिखकर जल्दी से जल्दी सबमिट कर दिया जाए। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रोटोकॉल लगा हुआ है जिसकी वजह से आप लोग का स्कूल में बैठा कर हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं। हम लोग मस्जिद में है सरकार के, इसको देखते हुए आप लोगों की भविष्य को लेकर चिंता जो है उसको लेकर जो है आप लोगों की जो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम जो है उसको समय पर समय देने की जो तैयारी कर हो रही थी अब वो लगता है पूरा हो जाएगा और आप लोग एग्जाम दे बच्चे को साथ मिलेगा साथ लेने आने मिलेगा जिसका बाकी बकाया उसी है उसका ज़्यादा ध्यान रखना मिलेंगे और भी अपना जमा करके जब कोई समस्या है तो उसके बाद निकालने जाएंगे और एग्जाम में शामिल हो जाएंगे। आप लोगों को स्कूल के परिवार के संचालन समिति के प्रबंधन समिति के जो सदस्य हैं हमारे सचिव महोदय और जो जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से ढेर शुभकामना आप लोगों की भविष्य पर हो यही सब लोग के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद गाजी सर। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि मैं आप लोगों को परीक्षा संबंधित गाइडलाइन को बेहतर तरीके से बता पाऊँ। आप लोग की जो प्रिंसिपल की ओर से जो प्रोग्राम परीक्षा का दिया गया उसमें अल्टरनेटिव व्यवस्था की गई है। आज अगर 10th का है तो कल 10th का नहीं होगा। दूसरी नंबर ये है कि आज आप जो कॉपी को लेके गए हैं लिखने के लिए, अगर आप किसी कारणवश विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं और सक्षम हैं तो आपके एडमिट कार्ड में फोटो के ऊपर एक सीरियल नंबर 10 अंक का होगा। उसी सीरियल नंबर पर अपना कॉपी को व्हाट्सएप कर देना। उसके बाद पुनः जब एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आप आएंगे कॉपी जमा करने के लिए, उस समय आप विद्यालय से क्वेश्चन प्राप्त करेंगे और जो कॉपी आप लिखने के लिए ले गए थे उसको आप जमा कर देंगे। उसके लिए कुछ शिक्षक हमारे नियुक्त रहेंगे। दूसरी नंबर, सभी विद्यार्थी को 8 बजे से 9 बजे तक में समय निर्धारित कर दिया जाएगा कि आपका समय 8 बजे से 8:15 तक कॉपी लेने का है। आप 16 मिनट में अगर आते हैं तो आपको कॉपी नहीं दिया जाएगा। दूसरी नंबर, जो विद्यार्थी को 8:15 बजे से 8:30 बजे दिया गया है वो गेट पर 8:30 बजे 8:15 बजे ही आएंगे। अगर आप लोगों को गेट पर समय से पूर्व कोई भी जांच टीम अगर पहुंची और अगर गेट पर देख लिया गया तो आपको उसी समय एक्सपेल्ड माना जाएगा, क्योंकि गेट से विद्यालय का जो मेन गेट है उससे 100 मीटर दूरी तक 144 धारा लागू करने का हम स्कूल को आदेश करते हैं कि 100 मीटर तक जिस विद्यार्थी का टाइम नहीं हुआ है वो गेट पर नहीं रहेंगे। और प्रिंसिपल सर को ये भी आदेश दिया जा रहा है कि हम अपना जो विद्यालय का गेट कीपर है उनको एक रजिस्टर दिया जाए जिस पर गाजी सर से बात हुआ है। वह सबों का एंट्री लेने के बाद ही अंदर आने देंगे और लड़का और लड़की का अलग अलग टेबल पर एडमिट कार्ड बांटने का प्रयास करेंगे, जिसकी व्यवस्था प्रिंसिपल सर स्वयं करेंगे किनको कहां पर नियुक्त करना है। और हमारा जो एग्जाम कंट्रोलर होगा, एडमिट कार्ड के बच्चों के फोटो के ठीक ऊपर सीरियल नंबर जो होगा वह स्वयं जो एग्जाम कंट्रोलर होंगे उनके व्हाट्सएप पर चले जाएगा, उनको जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए जो भी बच्चे अपना कॉपी लिखेंगे, जो आप फोटो खींचकर भेज चुके हैं उसके बाद आप अपना नाम भी लिखने का प्रयास नहीं करेंगे।
कारण ये कि जो आप फोटो खींच कर भेज दिए हैं उसमें अगर एक भी अक्षर ज्यादा मिलेगा तो उस समय आपको, अगर 90 नंबर भी है तो आपको 0 नंबर से सम्मानित किया जाएगा। इसलिए ऐसी गलती कोई नहीं कीजिएगा। इस संबंध में किसी छात्र या छात्राओं को कुछ पूछना हो तो वो अभी ही पूछ सकते, क्योंकि अभी 10 मिनट का समय बचा हुआ है। इसके बाद फिर यह जो है मीटिंग जो है समाप्त कर दिया जाएगा। अगर सब संतुष्ट हैं तो हम 10 मिनट बिफोर ही बंद कर देंगे। इसलिए जी वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। जी बोलिए। नहीं नहीं, अगर आप पहुंचाने में सक्षम है, आपको 2 बजे तक का समय दिया जाएगा, उसमें आपको फोटो खींचने का कोई जरूरी नहीं है। और किन्हीं को कुछ पूछना है तो क्लियरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बाद में बारी बारी से फोन करने पर दिक्कत होती है सभी शिक्षकों को, क्योंकि वो क्लास के आवर में रहते हैं। जी वो प्रोग्राम जारी कर दिया गया है बाबू। वो जो है ना, ये अटेंडेंस ग्रुप में या किसी ग्रुप में जो है आपका देखिएगा, पूरा प्रत्येक दिन का जो है कौन विषय किस डेट को है, ये प्रोग्राम दे जा चुका है। 8 तारीख से एडमिट कार्ड बटेगा, लेकिन उसके पूर्व जो है कल ही सूचना दे दिया जाएगा मेन ग्रुप में कि कितना बच्चे का एडमिट कार्ड विद्यालय आ चुका है और वो आवे। सभी नहीं हड़बड़ा के आ जाइएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड जो है बनने में थोड़ा लेट भी हुआ है, इसलिए सभी बच्चों का एडमिट कार्ड अभी नहीं आ पाया है। जिसका कल नहीं हो पाएगा 8 तारीख को, वो 9 तारीख को आएंगे। जिनका 9 को नहीं होगा 10 तक फाइनल हम सबको एडमिट कार्ड दे देंगे। इसलिए कल जारी कर दिया जाएगा नाम कि कितना बच्चे का एडमिट कार्ड आ चुका है। और किसी को कुछ पूछना है? जी स्कूल में आप जिस दिन लेते हैं कॉपी, आपको 8 बजे, हाँ जी 1 मिनट, एक मिनट पहले ये कोई लड़का पूछा है, इसको पहले क्लियरिफाई करने दो, फिर आप पर आते हैं। कॉपी जो है बाबू जो है ना, क्या क्या नाम है आपका? तो ये जो है कॉपी आप जैसे विद्यालय से 8 से 9 बजे तक प्राप्त करते हैं, उसके बाद आपको 12 बजे तक ही कॉपी लिखना है। उसके बाद 12 बजे के बाद से 1 बजे तक आप अपना सक्षम के अनुसार कॉपी विद्यालय को फिर पहुंचाएंगे। अगर आप किसी कारणवश इस विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं कॉपी पहुंचाने के लिए अपना टाइम पर, तो आप उस स्थिति में आपके एडमिट कार्ड पर जो सीरियल नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे अपना कॉपी का फोटो खींचकर। पुनः जब दूसरे दिन फिर कॉपी लेने आइएगा उस समय जमा कर दीजिएगा। ठीक है, बोलो। नहीं नहीं, आपको पर्याप्त मात्रा में सीट दिया जाएगा। क्या बोले बाबू? 7th क्लास का
कॉपी आपको 8 बजे से 9 बजे तक कॉपी क्वेश्चन दिया जाएगा। हाँ हाँ, सबका टाइम 8 से 9 ही है, लेकिन उस पर जो है आपको बता दिया जाएगा कि आप कौन टाइमर आएंगे। वो आपके पर्सनल जो ग्रुप है, जैसे 9th का 9th में छोड़ दिया जाएगा, 10th का 10th में छोड़ दिया जाएगा कि कितने बच्चे क बजे से क बजे तक आएंगे। अपना समय जी हाँ, वो आपके ग्रुप में दिया हुआ रहेगा। जमा आप 12 बजे के बाद 1 बजे तक करेंगे। विशेष परिस्थिति में आप 2 बजे तक जमा कर सकते हैं। रोल नंबर आपको जो है जारी कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड में से। जी जी जी, एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर रहेगा। तो विद्यालय में एडमिट कार्ड जब आपको मिलेगी ना, तो उस समय आपको एडमिट कार्ड में रोल नंबर रहेगा। नहीं, दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप जैसे 1 से पार करते हैं तो आखिरी पेज होगा ना आपका, हाँ, वहाँ आप साइन कीजिएगा और आपका एडमिट कार्ड में जो सीरियल नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। फी जो है आप विद्यालय में 7 बजे से 11 बजे तक दे सकते हैं रेगुलर। नहीं समझे बात को? ये जून तक, बाकी आप जितना देने में सक्षम है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि हम जो है कितना दिन का देने में सक्षम है, लेकिन जून तक का फीस अनिवार्य है। जब से विद्यालय ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है तब से जून तक देना अनिवार्य है। और अगर पहले का कुछ ड्यूज बचा है, अगर आप क्लास किए हैं, आपका आवाज बढ़िया से नहीं आता। देखिए, इसके बारे में आप फोन कीजिए विद्यालय में प्रिंसिपल सर को, या फिर जो है हमारे लिपिक सर बताएंगे, संजीव सर। हाँ, क्योंकि इस बारे में गहन चर्चा अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है, 2 मिनट। और किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं, और किसी को अगर दिक्कत है तो वो हमसे डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। एडमिट कार्ड लेने के लिए हाँ, वो अब देखिए, एडमिट कार्ड लेने के लिए फर्स्ट रोज तो बच्चे को आना ही होगा, या फिर वो अभिभावक को भेजते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडमिट कार्ड लेकर कोई भी आएगा विद्यालय क्वेश्चन लेने के लिए, उसको दे दिया जाएगा। कोई बंधन नहीं है। एडमिट कार्ड 8 से 10 तारीख तक एग्जाम फी जमा अगर नहीं किए हैं तो एग्जाम फी तो देना ही होगा। अब बकाया तो बोल ही दिए हम्म
वो गाजी सर जरा बताइए। चलिए, अब लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि एक ही बच्चे बार बार जानकारी ले रहे हैं। अब मीटिंग जो है ये मीटिंग के अंदर नहीं सरपंच इस तरह जिसका जो चीज है बाकी वो आएंगे जिसका लेने के वक्त में उस समय बता दिया जाएगा क्या पुरस्कार जो है मोबाइल अकाउंट है वो अपने को बताएंगे। चलिए ठीक है, अब लगता है सबका प्रॉब्लम। जी जी, अब वो आप विद्यालय आकर चलिए, अब जो भी प्रॉब्लम है, अब जो भी समस्या है, आप कार्यालय में आकर कल से मतलब अति प्राप्त करेंगे, और किसी भी प्रकार का दिक्कत है वो कार्यालय में ही आकर आप निदान कीजिए, क्योंकि ये जो मीटिंग था ये केवल परीक्षा गाइडलाइन के लिए था, और इसका उल्लंघन किसी को नहीं करना है। अगर उल्लंघन करते कोई पकड़ा जाता है तो उसको जो है विद्यालय मैनेजमेंट की ओर से बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग शांतिपूर्ण और बहुत ही अच्छी तरीका से बाल विकास का नाम रोशन कीजिएगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षकों का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने सभी बच्चों को प्रेरित करके ऑनलाइन मीटिंग में आने का निर्देश दिया और अच्छी सुझाव दिए। इसी के साथ मैं यहीं से मीटिंग का समापन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एक एक करके निकलेंगे मीटिंग से, और